हमने देखा 12वें नंबर के श्लोक तक हमने चर्चा किया था और निष्काम कर्मयोग को थोड़ा अच्छे से और अलग पर्सपेक्टिव से डिटेलिंग में से समझा, जो कि भगवान तीसरे अध्याय में भी एक्सप्लेन करते हैं निष्काम कर्मयोग और इस अध्याय में भी भगवान निष्काम कर्मयोग को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। और लास्ट कंक्लूजन भगवान समराइज करके बताते हैं कि जो निष्काम कर्म योग करता है वो अंत में अनएडल्टरेटेड पीस को प्राप्त करता है, और जो उनसे कनेक्टेड नहीं है वो की इच्छा से आसक्त हो जाएगा। ये गेट बंद है क्या भाई? इसको लॉक मार दो अंदर से, अंदर से लॉक है ना, कोई बाहर से खोल नहीं सकता है। जो मुझसे कनेक्टेड नहीं है वो फल से आसक्त हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान कंक्लूड करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें फल से अटैच नहीं होना है और कार्य भी सब भगवान करते हैं, तो एक्चुअल में कार्यकर्ता कौन है? क्योंकि हम भी कार्य कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि वी आर ऑल्सो डूअर, और वो कहीं ना कहीं कभी कभी मेंटालिटी भी आ जाती है। तो इसलिए भगवान अभी वो पॉइंट को क्लियर करेंगे कि एक्चुअल में कर्ता कौन है, एक्चुअल में कार्यकर्ता कौन है। वो ये पॉइंट इसलिए भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि भगवान निष्काम कर्मयोग की थीम को लेके ही चलेंगे पूरा अध्याय में। और उस निष्काम कर्मयोगी को भगवान 13वें श्लोक से 16वें नंबर के श्लोक तक ये क्लैरिफाई करेंगे कि एक्चुअल डूअर कौन है, और बहुत अच्छे वे से समझाते हैं। 13 नंबर श्लोक और 13 नंबर का श्लोक जो है वो ये बताता है कि जीवात्मा का क्या रोल है, और 14 नंबर का श्लोक ये बताता है कि 3 गुणों का क्या रोल है, और 15वें नंबर का श्लोक बताता है कि भगवान का क्या रोल है। कोई भी टास्क जब व्यक्ति करता है तो वो भी कर रहा है, प्रकृति के 3 गुण भी कर रही है और भगवान भी कर रहे हैं, और भगवान कृष्ण अर्जुन को तीनों का रोल समझाते हैं कि तीनों क्या क्या कर रहे हैं। और ये 3 श्लोक पढ़ने से पहले मैं एक स्लाइड आपके साथ शेयर करता हूँ। तो 13, 14 और 15। 13 नंबर का श्लोक आत्मा मतलब जीवात्मा, 14 नंबर श्लोक मतलब प्रकृति, प्रकृति के 3 गुण मटेरियल नेचर, और 15वां नंबर मतलब रोल ऑफ सुप्रीम। तो जीव जो है वो कार्य को इनिशिएट करता है, प्रकृति के 3 गुण उस कार्य को फैसिलिटेट करती है, और परमात्मा उस कार्य को सैंक्शन करते हैं। तो ये एक्चुअल में रोल है सबका। जीव इनिशिएट करता है, प्रकृति देवी उसको फैसिलिटेट करती है, और परमात्मा उसको सैंक्शन करता है। तो इसलिए ये ट्राइंगल बन जाता है। ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हैं इसको मैंने बहुत टाइम पहले क्लास में भी समझाया था, पर ये ट्राइंगल इतना इम्पोर्टेंट है। भगवान 16वें और 17वें नंबर श्लोक में कहते हैं कि जो इस ट्राइंगल को समझ जाता है वो कभी भी अज्ञानता में फंसता नहीं है, नंबर 1। और वो इतना एनलाइटन हो जाता है, जैसे सूर्य प्रकाश जैसे आता है तो अंधकार कैसे चला जाता है, ऐसे जो व्यक्ति इस ट्राइंगल को समझ जाता है वो कभी अज्ञानता में नहीं आएगा, और उसकी बुद्धि, उसका मन, उसकी श्रद्धा सब मुझ में स्थिर हो जाएगी। 16-17 नंबर श्लोक में ऐसा भगवान बोलते हैं। तो इसलिए ये ट्राइंगल कैसा है कि ये जैसे जीवात्मा है, ये हम है,
तो जीव क्या है, आत्मा पहले तो इच्छा करती है कि उसको कुछ चीज प्राप्त करना है, वो इच्छा को पूरा करने का वो अटेम्प्ट भी करती है। अब फिर क्या है, उसके हृदय में परमात्मा बैठे हैं और परमात्मा उस जीव की इच्छा को स्मेल कर सकते हैं, उस जीव की इच्छा को समझ सकते हैं और ये जजमेंट देते हैं कि क्या ये जो जीव इच्छा कर रहा है वो उसके डिजर्व करता है कि नहीं। और अगर वो डिजर्व करता है तो परमात्मा प्रकृति देवी, मतलब प्रकृति के जो 3 गुण हैं या दुर्गा देवी, उनको वो ऑर्डर करते हैं कि ये जीव जो है डिजायर कर रहा है और वो उसको डिजर्व भी करता है। तो वो प्रकृति देवी सारी फैसिलिटीज, वो एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड करेगी ताकि वो जीव जो है अपनी इच्छा पूरी कर सके। तो अभी ये 3 में से डूअर कौन हुआ, वो हमें समझना है। जीव डूअर हुआ क्योंकि उसने शुरू किया ये प्रोसेस। अगर जीव इच्छा ही नहीं करे, हम लोग अगर इच्छा नहीं करेंगे तो परमात्मा सैंक्शन नहीं करेंगे और प्रकृति देवी प्रोवाइड नहीं करेगी। अगर परमात्मा जब तक सैंक्शन नहीं करेंगे तब तक जीव की इच्छा भी पूरी नहीं होगी और प्रकृति देवी अगर सप्लाई प्रोवाइड नहीं करेगी तो जीव उसको कैसे फुलफिल करेगा। तो तीनों एक प्रकार से डूअर है और तीनों एक प्रकार से डूअर नहीं भी है। तो इसलिए हमें समझना है जो भी अच्छा कार्य हम करते हैं उसके रिस्पॉन्सिबल भी हम खुद है, जो भी बुरा कार्य हम कर रहे हैं उसके भी रिस्पॉन्सिबल हम खुद है। कई बार लोग बोलते हैं, ऐसा कंप्लेन करते हैं कि सब कार्य भगवान कर रहे हैं, अच्छा कार्य भी भगवान करवा रहे, बुरा कार्य भी भगवान करवा रहे। बुरा कार्य भगवान करवा रहे हैं तो उसकी सजा मुझे क्यों मिलनी चाहिए, भगवान को मिलनी चाहिए। वो मुझसे पाप करवा रहे हैं तो पाप भगवान मुझसे करवा रहे हैं तो मुझे क्यों सजा मिलनी चाहिए। बट जीव डिजायर करता है, परमात्मा उस डिजायर को सैंक्शन करते हैं और प्रकृति देवी उस डिजायर को फुलफिल करने में हेल्प करती है। आत्मा जो है वो कभी भी अपनी डिजायर को पूरा नहीं कर सकती, वो सिर्फ डिजायर ही कर सकती है। उस डिजायर को पूरा करने के लिए उसको परमात्मा की हेल्प चाहिए ही होती है। तो कभी भी अपनी इच्छाओं को स्वतंत्र रूप से पूरा नहीं कर सकती। इसलिए परमात्मा और प्रकृति 3 गुण, तीन दोनों मिलके जीव की इच्छा को पूरी करवाते हैं अगर वो डिजर्व करता है। मीन्स अगर उसने वैसे कर्म किए जीव ने कि वो अपनी डिजायर्स को फुलफिल कर सके तो ये प्रोसेस इनिशिएट होता है। तो इसलिए हमें ये नहीं, इसलिए आज जो भी हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं उसके कारण भी हम खुद है, जो दुख आ रहा है उसके कारण भी हम खुद है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि भगवान मेरे जीवन में इतना कष्ट इतना दुख क्यों दे रहे हैं। हमें कष्ट और दुख मिल रहा है क्योंकि प्रकृति देवी वैसा हमको एनवायरनमेंट दे रही है, क्योंकि परमात्मा ने हमारी कोई डिजायर्स को फुलफिल किया है जो कि हमने इस लाइफ में या पास्ट लाइफ में वो डिजायर की होगी। तो ये रिट्रोग्रेड प्रोसेस मैंने आपको समझाया कि क्यों हमारे साथ आज ऐसा हो रहा है। तो इनिशिएट करने वाला व्यक्ति जो है वो है जीवात्मा, यानी कि हम। वो डिजायर करता है, वहीं से सिस्टम चालू होता है पूरा ये। इसलिए मैंने बताया था कि स्पिरिचुअल लाइफ मतलब क्या, अपने डिजायर्स को प्योरीफाई करना। तो सारा खेल डिजायर्स का है। अगर हम अपनी इच्छा को प्योरीफाई कर देंगे तो हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होंगे। भले हम भौतिक संसार में रह रहे हो बट वी विल बी एज गुड एज लिविंग इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, क्योंकि हमने अपनी डिजायर्स को प्योरीफाई कर दिया है। इसलिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड मीन्स टू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, साधना या कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स कि अपने डिजायर्स को शुद्ध कर देना, स्पिरिचुअल डिजायर्स कल्टीवेट करना। और 15 चैप्टर में भी भगवान एक एग्जाम्पल लेके समझाते, जैसे पेड़ है और उसका रिफ्लेक्शन पानी में आता है
और वो पेड़ का रिफ्लेक्शन भी उल्टे तरीके से गिरता है। तो असली पेड़ जो है वो आध्यात्मिक जगत है, उसका रिफ्लेक्शन ये भौतिक संसार है। तो वो जो रिफ्लेक्शन है, जो पानी जो रिफ्लेक्शन जिसपे वो हो रहा है, वो रिफ्लेक्शन को कंपेयर किया है उस अध्याय में डिजायर्स के ऊपर। बिकॉज ऑफ डिजायर वी आर हियर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। बिकॉज ऑफ डिजायर आज हम इस करंट सिचुएशन में, हम इस करंट बॉडी में, बिकॉज ऑफ आवर ओन डिजायर्स। तो ये पूरा कंसेप्ट श्लोक नंबर 13, 14 और 15 में भगवान समझा रहे हैं। अभी हम श्लोक पढ़ेंगे ना तो आपको क्लैरिटी आएगी। सो श्लोक नंबर 13 हम पढ़ते हैं। सो आज मैं सोच रहा था कोई और कंटेस्टेंट पढ़े, बिकॉज रेगुलर कंटेस्टेंट तो हमारे ओपी गुप्ता पूरे वो तो पढ़ते ही हैं, बट आई विश कि आज कोई और व्यक्ति पढ़े। तो कोई वॉलंटियर करना चाहेगा पढ़ने में तो हैंड रेज कर सकता है, तो मैं उसको अनम्यूट करने का माइक दे सकता हूँ। सो अगर किसी को पढ़ना हो तो, बिकॉज वी वांट के सभी लोग ये गीता पढ़ेंगे तो सब लोग प्योरीफाई होंगे। सो एवरीवन शुड रीड, इंक्लूडिंग ट्राई करें कि वो संस्कृत श्लोक पढ़े एंड देन ट्रांसलेशन एंड देन फिर जो मैं हाईलाइट पॉइंट सबको बोलता हूँ वो। सो एनीवन वुड लाइक टू वॉलंटियर कैन रेज हिज हैंड। संस्कृत ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो नो प्रॉब्लम, बट सो यस नेहल प्रभु, आप एक श्लोक पर, अच्छा मतलब 2-3 हैंड रेस की है तो मैं सबको एक काम कर रहा हूँ, सबको चांस देता हूँ so they can read so we'll start with Nehal Prabhu. So yes Nehal Prabhu, श्लोक नंबर 13 आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। या सर्व कर्माणि मनसा संन्यास्ते सुखवशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वज्ञ कायरन। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन में समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। तो जीवात्मा 9 द्वार वाले शरीर में रहती है। तो 9 द्वार कौन कौन से हैं? तो 2 आंखें, फिर 2 नाक, 2 होल्स होते हैं वो, एक मुंह और 2 कान। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। 7 वाली इधर है। फिर एक जहां से हम यूरिन पास करते हैं, एक जहां से हम स्टूल पास करते हैं। तो ये 9 गेट्स है इस बॉडी के अंदर। और ये 9 गेट्स में भगवान कहते हैं ये बॉडी जो है 9 गेट्स का है। 9 द्वारे पूरे देही, लिखा ना संस्कृत में, 9 द्वारे पूरे देही, उसमें रहता है। नैवम पूर्वम कार्यन, उस घर उस शहर में वो रहता है, पर ना वो कोई कार्य करता है, ना कोई कार्य का कारण बनता है। ना वो कोई कार्य करता है, ना कोई कार्य का कारण बनता है। इसका अर्थ कैसे समझेंगे कि जीवात्मा कोई कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि कार्य भगवान और प्रकृति उसको प्रोवाइड करेगी। वो खाली जीव खाली इच्छा कर सकता है, जैसा मैंने आपको बताया, इच्छा के अलावा कुछ नहीं कर सकता है। वो पूरा उसका इच्छा पूरी करने का पूरा डिपेंडेंसी भगवान और प्रकृति के ऊपर है। तो इसलिए इसमें लिखा है कि ना कुछ कार्य करता है और he neither working nor causing work to be done। इस प्रकार से जीवात्मा एक्ट करता है। तो इसका परपोर्ट मैंने जो हाईलाइट किए पॉइंट्स वो पढ़ सकते हैं कोई।
नेयल ब्रू आप परपोर्ट पढ़ सकते हैं इसका, जो मैंने येलो हाइलाइट्स किए हैं वही, येलो और पिंक। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा स्वतः संपन्न होते हैं। शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छा अनुसार इन परिस्थितियों परे भी हो सकता है। तो इसमें बोल रहे हैं कि शरीर के जो कार्य है वो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा किए जाते हैं। इसलिए इसमें बोलता है कि आत्मा कोई कार्य नहीं कर रहा है, शरीर के अंदर बैठा है, वो शरीर ऑटोमेटिकली प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा हो रहा है। जैसे हम खाना खाते हैं, खाने के बाद जो भी डाइजेशन होता है, क्या वो हम कंट्रोल कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। क्या प्रोसेस हो रही है, क्या हो रहा है, वी नेवर। प्रकृति के 3 गुणों के आधार पे ये सारे कार्य चलते हैं। फिर पढ़िए। अपनी परा प्रकृति को विस्मृत करने के ही कारण वह अपने शरीर को समझ बैठता है और इसीलिए कष्ट पाता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हम लोग अभी क्या सोच रहे हैं कि हम ये शरीर है, हालांकि शरीर का एक भी कार्य हम नहीं कर सकते, पर हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं शरीर से, और इसलिए हम कष्ट में हैं। ये प्रभुपाद पॉइंट लिखते हैं, क्योंकि आत्मा केवल डिजायर कर सकता है, और वो क्या कर रहा है, अपने शरीर को इंस्ट्रूमेंट बना के अपने आप को कार्य बनने का प्रयास कर रहा है, अपने आप को डूअर बनाने का प्रयास कर रहा है, इसलिए वो कष्ट में है। बाकी आत्मा कभी भी डूअर नहीं बन सकती। डूअर केवल और केवल भगवान हो सकते हैं। इस पढ़िए फिर। अतः जो ही कोई कृष्ण भावना वृत्त को प्राप्त होता है, तुरंत वह शारीरिक कार्यों से सर्वथा विलग हो जाता है। ऐसे संयमित जीवन में, जिसमें उसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है, वह 9 द्वारों वाले नगर में सुखपूर्वक निवास करता है। इसलिए अगर कोई कृष्णा भावना भावित हो जाए तो शरीर के कार्यों से वो ऊपर उठ जाता है, वो शारीरिक क्रियाओं से ऊपर उठ जाता है, और इसलिए वो फिर लिखते हैं प्रभुपाद के वो 9 द्वार वाले शहर में सुखपूर्वक रह सकता है। 9 द्वार वाले शहर में सुखपूर्वक, इसका एक ही तरीका है कि वो कृष्णा कॉन्शियसनेस बन जाए। क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो जीवात्मा है वो पूरा भगवान के सरेंडर होती है, वो कभी भी अपने आप को डूअर नहीं मानती है, कभी भी बैड डिजायर्स नहीं करती है, अपने डिजायर्स को प्योरीफाई करती थी, इसलिए वो सुखपूर्वक उस 9 द्वार में रह सकती है। तो ये रोल ऑफ जीवात्मा है कि जीवात्मा इज नॉट डूअर। भगवान ने इस श्लोक में क्लियर कर दिया। तो 14 श्लोक में बताते हैं कि फिर डूअर नंबर 2 प्रकृति देवी, क्या वो डूअर है कि नहीं। सो 14 नंबर श्लोक कौन पढ़ना चाहेगा? यस, मिस खुशबू, आप हैंड रेज किया, यू कैन रीड विच हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, विच श्लोका एंड ट्रांसलेशन। यस, श्लोका पढ़ सकते हैं आप। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों का कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। तो अभी भगवान बोल रहे हैं तो ये तो सब प्रकृति के गुणों द्वारा किया जा रहा है, ना तो वो कोई इसमें देखो इस श्लोक में कितनी बार भगवान ने न यूज किया है। न कर्तव्यम न कर्माणि न कर्म फल संयोग, तो 3 बार तो न भगवान ने बोला है कि जीवात्मा ना तो कोई कार्य कर सकता है, ना दूसरों से कार्य करवा सकता है, और ना अपने कर्म फलों को क्रिएट कर सकता है। और फिर भगवान एंड में बोलते हैं कि ये सब तो प्रकृति के गुणों के द्वारा किया जाता है। सो इसके परपोर्ट में ये हाईलाइट मैंने किया है, पॉइंट हाईलाइट पॉइंट पढ़ सकते हैं। जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है, तब तक वह इसका स्वामी प्रेरित होता है
किंतु वास्तव में वह न तो इसका स्वामी होता है और न इसके कर्मों तथा फलों का नियंता ही। वह तो इस भव सागर के बीच जीवन संघर्ष में रत प्राणी है। सागर की लहरें उसे उछालती रहती है, किंतु उन पर उसका वश नहीं चलता। उसके उद्धार का एकमात्र साधन है कि दिव्य कृष्ण भावनामृत द्वारा समुद्र के बाहर आए। इसी के द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है। तो जब तक हम इस शरीर में हैं, हम ना तो कंट्रोलर है ना प्रोप्राइटर है अपने कर्मों के। हम केवल, प्रभुपाद समझा रहे, हम केवल एक ऐसी सिचुएशन में, जैसे भव सागर के बीच में कोई व्यक्ति कैसे डूब रहा है, स्ट्रगल कर रहा है अपने एग्जिस्टेंस को लेके, ये एक्चुअल में हमारी सिचुएशन है। और लहरें उसको कभी ऊपर से नीचे ले जाती है, नीचे से कभी ऊपर उठा के ले जाती है, उसका कोई कंट्रोल नहीं। प्रैक्टिकली हमारी सिचुएशन ऐसी है। और इसलिए फिर पिंक हाईलाइट में प्रभुपाद लिखते हैं, उसके उद्धार का एकमात्र साधन है कि दिव्य कृष्ण भावनामृत द्वारा समुद्र के बाहर आए। समुद्र से बाहर आने का सॉल्यूशन क्या है कि कृष्ण भावनामृत बनिए। दैट अलोन विल सेव हिम फ्रॉम ऑल टर्मऑइल। तो सब प्रकृति के द्वारा ये रचा जाता है। 15 नंबर श्लोक में भगवान क्लियर कट बोल रहे हैं, एकदम क्लियर कट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हम पढ़ते हैं। यस विशाल प्रभु, 15 नंबर श्लोक पढ़ सकते हैं आप। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सकृतं विभो अज्ञान नैवृत्तं ज्ञानम तेन मुहांति जंतवः। परमेश्वर ने न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि ना मैं किसी से पाप करवाता हूँ और ना किसी से पुण्य करवाता हूँ। क्लियर कट बोल रहे हैं। लोग आज भगवान को जिम्मेदार ठहराते हैं कि भूकंप आया, अर्थक्वेक आया, इतने सारे लोग, कोरोना में इतने सारे लोग की डेथ हो गई, या फिर कोई एक्सीडेंट में मेरे पेरेंट्स गुजर गए, भगवान ने ये सब किया। वो लोग तो, मेरे पेरेंट्स तो तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे, वहां पे बस उल्टी हो गई और खाई में नीचे गिर गई, सब मेरे पेरेंट्स रिलेटिव सब मर गए। तो कई बार ऐसे ब्लेम भगवान को देते हैं कि ये सब इनकी वजह से हुआ। और भगवान इस श्लोक में क्लियर बोल रहे हैं कि ना मैं किसी को पाप करवाता हूँ न किसी से पुण्य करवाता हूँ। तो भगवान एक तरीके से बोल रहे हैं कि मैं भी डूअर नहीं हूँ। तो ये तीनों श्लोक में भगवान ने एक प्रकार से अर्जुन को कंफ्यूजन में डाल दिया है कि भगवान बोल रहे जीवात्मा भी कुछ नहीं कर रहा है, प्रकृति देवी भी इनर्ट है, और बोल रहे मैं भी ना किसी से पाप पुण्य करवा रहा हूँ। तो फिर कर कौन रहा है, वो कौन करवा रहा कौन है? क्या ऐसा कोई और जीव है जो भगवान, प्रकृति, जीव तीनों से ऊपर है और वो कंट्रोल कर रहा है क्या? तो ये परपोर्ट में प्रभुपाद ने इतना अच्छा समझाया है कि जो ये परपोर्ट समझ लेना उसके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। प्रभुपाद ने इस परपोर्ट को, जो हमने ट्राइंगल, जो मैंने आपको शुरू में समझाया वो स्लाइड, एग्जैक्ट वो ट्राइंगल को प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया इस परपोर्ट में, और इतना ब्यूटीफुल परपोर्ट लिखा है। तो ये पूरा परपोर्ट पढ़ने और सुनने लायक है। तो सभी लोग ध्यान से इस परपोर्ट को पढ़िएगा, ध्यान से इस परपोर्ट को सुनिएगा। सो विशाल प्रभु, आप इस परपोर्ट को भी कंटिन्यू करके पढ़ सकते हैं और अच्छे से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट परपोर्ट है। तो ओनली येलो और एवरीथिंग? एवरीथिंग पढ़िए, तो इम्पोर्टेंट है और काफी थोड़ा बड़ा परपोर्ट है। यस यस। एक काम कीजिए आप, है ना, यहाँ पूरा इस पेज पे खाली अभी येलो वाली लाइन पढ़िए, फिर मैं बता दूं कहाँ से पूरा पढ़ना। जी प्रभु। या वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थितियों की कामना करता है जिसका कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। तो इसमें बोलते हैं ना प्रभुपाद के,
वह किसी भी जीव के लिए, वह मतलब कौन, भगवान की बात हो रही है। भगवान किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करते, पर जीव अज्ञानता से मोहित होकर ऐसी परिस्थिति की कामना करते हैं, मतलब वो ऐसी डिजायर करता है जिसके कारण कर्म और फल की श्रृंखला आरंभ होना शुरू हो जाती है। एक्शन रिएक्शन के साइकिल में जीव खुद फंस जाता है। कैसे? कि वो ऐसी परिस्थिति की कामना करता है, बिकॉज वी आर डिजायरिंग, इसलिए वी आर सफरिंग। यहाँ ये पॉइंट है मेन। फिर पढ़िए नेक्स्ट हाईलाइट पॉइंट पढ़िए। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है, किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा ही की जाती है। अतः जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। अब अगेन ये पॉइंट समझते हैं। जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उससे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों के उत्तरदायी नहीं होते। मतलब ये फैक्ट है कि जीव जब इच्छा करेगा और भगवान उसकी इच्छा को सैंक्शन करेंगे, भगवान का काम वहां पे खत्म हो जाता है। फिर उसको क्या रिएक्शन मिलने वाला होगा, वो कैसे कर्म करेगा, उसके उत्तरदायित्व भगवान नहीं है। इसका एग्जाम्पल प्रभुपाद देते हैं एग्जाम्पल कि यहाँ से आपको दिल्ली जाना है ना, तो रेलवे मिनिस्टर ने स्टेशन बनाया है, रेलवे मिनिस्टर वालों ने एक सिस्टम बनाया जिससे आप टिकट बुक कर सकते हैं। वही रेलवे मिनिस्टर ने प्लेटफॉर्म बनाया है, ट्रेन बनाया है, ड्राइवर को हायर किया है, सब किया है। पर वो रेलवे मिनिस्टर आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप दिल्ली जाओ। पर अगर आपने डिजायर की कि दिल्ली जाना है तो सिस्टम पूरा रेडी है जो मिनिस्टर ऑफ रेलवे ने बनाया है। बस आप उस सिस्टम को आपने एक्सेस कर लिया, टिकट आपने बुक की, ट्रेन में बैठ गए, फिर आप बोलोगे अरे मेरे को जयपुर तो नहीं आना था, जयपुर स्टेशन क्यों बीच में आ गया? ये प्रश्न करने जाएंगे हम मिनिस्टर ऑफ रेलवे से, तो वो क्या आंसर देगा? अनंत प्रभु क्या आंसर देगा आपको? बोला मेरे को जयपुर तो नहीं देखना था, जयपुर क्यों बीच में डाला? तो वो आपको क्या आंसर देगा? वो पार करके ही जाना पड़ेगा। अब ऐसा आपके लिए हम जयपुर नहीं हटा सकते। तो इसी तरह से एक बार हमने ऐसी डिजायर की कि हमें ये बॉडी में आके एंजॉय करना है, फिर उसके बाद एक बार हम इस बॉडी में एंटर हो गए, फिर ये बॉडी के साथ कुछ भी हो रहा हो या इस बॉडी से कनेक्टेड आपके रिलेटिव्स को कुछ भी हो रहा हो, वो जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार भगवान नहीं है। ये बॉडी में एंटर किया, फिर जो साइकिल रिएक्शन जो हो रही है ना, वो सबके जिम्मेदार कौन है? हम खुद है। वो जो, इसलिए ट्रेन में बैठने से पहले आपको चेक करना था कि जयपुर स्टेशन आता है कि नहीं। वो फैसिलिटी भी मिनिस्टर ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ने दी है। आप ट्रैक कर सकते हो कि ये ट्रेन किस रूट से किस स्टेशन से होके जाएगी। वो आपने ट्रेस नहीं किया और सीधा बैठ गए। तो एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो पैसेंजर। उसके पास नॉलेज नहीं, उसको अज्ञानता बोलते हैं। और हम उस अज्ञानता के कारण इस सिचुएशन में, अभी करंट सिचुएशन, राइट। अब यहाँ से पूरा पढ़िए। अतएव मोहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपने को परिस्थितिजन्य शरीर मान लेता है और जीवन के क्षणिक दुख तथा सुख को भोगता है। भगवान परमात्मा रूप में जीव का चिरसंगी रहते हैं, फलतः वे प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को। यस, फिर इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। बढ़िए। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। आपन सोची होत, नहीं प्रभु सोची तत्काल। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता, किंतु भगवान की इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अणुजीवों की इच्छाओं में। हाँ, अभी मैं यहाँ पे ये पॉइंट आता है
कि भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। ये पॉइंट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा। भगवान सबकी इच्छा पूरी नहीं करते, नहीं तो कोई भी इच्छा करेगा मुझको मल्टी मिलियनर बनना है, तो वो ट्राइंगल के हिसाब से देखे तो वो ट्राइंगल से परमात्मा को इच्छा स्मेल कर सकते हैं, प्रकृति को ऑर्डर कर सकते हैं और उसको मल्टी मिलियनर बना सकते हैं। बट योग्यता के अनुसार उस जीव की इच्छा पूरी होती करते हैं भगवान। इसलिए लिखा है कि अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता। हम अपनी डिजायर्स पूरी खुद नहीं कर सकते, किंतु भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अणुजीवों की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते। मीन्स के जीव क्या इच्छा करेगा वो भी भगवान डिसाइड नहीं करते, ये कह रहे हैं इसमें। जीव क्या इच्छा करेगा वो भी भगवान डिजाइन नहीं कर सकते, न वो जीव की इच्छाओं में इंटरफेयर करते हैं, वो केवल उनकी इच्छाओं को पूरी करते हैं योग्यता अनुसार। अब कृष्णा, अब और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद इसमें लिखते हैं पिंक हाईलाइट में, इसको ध्यान से पढ़ते हैं, पढ़िए। किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो और वह सदैव ही सुखी रहे। तो पर जो भगवान की इच्छा करे कोई चीज वगैरह, ऐसा वो सिचुएशन में डाले कि मैं को भगवान आपको प्राप्त करना है, तो भगवान ऐसी डिजायर्स को विशेष फोकस करते हैं, विशेष चिंता करते हैं और उस प्रकार से उसको प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो और वह सदैव सुखी रहे। तो इस प्रकार से भगवान हमारी डिजायर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जीवों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। यहाँ से पढ़िए, अतः देवधारी जीव कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। फलस्वरूप वह स्वभावतः सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी वह अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के एक सेकंड, यस भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है और इस तरह वह अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है। अज्ञानवश जीव यह कहता है कि उसके बहुबंधन के लिए भगवान उत्तरदायी है। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र भी करते हैं। वैषम्यर्गिण्यं न सापेक्षतावत् तथा ही दर्शयति। भगवान न तो किसी के प्रति घृणा करते हैं न किसी को चाहते हैं, यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है। तो भगवान ना किसी को हेट करते हैं ना किसी को लाइक करते हैं, हालांकि ऊपर से हमें ऐसा दिखता है कि भगवान इस पार्शलिटी कर रहे हैं और इसको पूरा अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं और इसको इसको गरीब घर में जन्म दिया भगवान ने, उसको अमीर घर में जन्म दिया भगवान ने, भगवान पार्शलिटी कर रहे हैं। बट वो उसका मुख्य कारण है वो जीव के कर्मा, जीव के डिजायर। एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, उससे और क्लैरिटी आएगी। जैसे पिता है और उसका एक छोटा पुत्र है। अभी जो बेटा है वो क्या करता है कि उसको एक भारी वजनदार चीज उठानी है, ठीक है, उसने डिजायर की मैं कोई वजनदार चीज उठानी है, तो वो उठाने का प्रयास करता है पर उठा नहीं सकता है। पर उसके पिताजी उसको दूर से देख रहे हैं कि ये उठाने का उसको प्रयास कर रहा है, तो उसके पिताजी क्या करेंगे, वहां जाएंगे और जो उसका बेटा है जो प्रयास कर रहे हैं उठाने का, तो पिताजी उसके पास जाके उस जो वजनदार चीज है उसको उठाएंगे खुद। और वो जो उसका बेटा है उसको क्या फील होगा कि मैं उठा रहा हूँ, और एक्चुअली में उठा रहे कौन है, उसके पिताजी। तो डूअरशिप मेंटालिटी ऐसी आती है, कार्य सब पिताजी कर रहे हैं पर वो छोटा बेटा क्या सोच रहा है कि मैं उठा रहा हूँ। तो हमारे साथ एक्चुअली ऐसा सीन हो रहा है।
हम ये सोच रहे हैं कि हम सारे कार्य कर रहे हैं, पर कर रहे हैं भगवान। अभी इस एग्जाम्पल में अगर वो जो पिताजी का जो बेटा है, वो जब अगर उसने डिजायर नहीं किया था कि मुझे वो उठाना है, अगर उसने वो अटेम्प्ट नहीं किया था कि मुझे उठाना है, तो वो पिताजी आते क्या वो वजन उठाने? नहीं आते, क्योंकि उसके बेटे ने ये डिजायर किया और उस डिजायर को पूरा करने का प्रयास किया, इसलिए पिताजी उसके पास गए और वो वजन को उठाया। तो इनिशिएट कोई भी रिएक्शन, कोई भी सुख दुख जो हमारे साथ हो रहा है, उसका इनिशिएट स्टार्टिंग पॉइंट हम खुद है, हमने जैसी डिजायर्स की। इसलिए डिजायर्स को प्योरीफाई करो, यही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का लक्ष्य होता है, अपने डिजायर्स को प्योरीफाई करना है। अगर हम अनवांटेड डिजायर्स रखेंगे, अनवांटेड रिएक्शंस हमें फेस करना पड़ेगा, उसके रिएक्शंस हम खुद होंगे। तो ये नॉलेज सूर्य की तरह काम करता है। सूर्य जैसे अंधकार को कैसे दूर कर देता है, ऐसे ही जब जीवात्मा को ये नॉलेज आ जाता है कि अरे सुख दुख का कारण तो मैं खुद हूं, मैं अननेसेसरी भगवान को ब्लेम कर रहा हूँ, भगवान तो मेरे डिजायर्स को सिंपली पूरा कर रहे हैं। ये नॉलेज जब जीवात्मा को आ जाता है तो उसके साथ क्या होता है, वो 16 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं। नाउ 16 नंबर श्लोक कौन पढ़ना चाहेगा? एनीवन 16? सो आई, जिसने पढ़ लिया एक बार, मैं चाहता हूँ सब हर बार कोई नया व्यक्ति पढ़े, सो दैट वी कैन नो। यस ओपी ब्रो, आप पढ़ सकते हैं, ऐसे आपने पढ़ाई है। यस ब्रो, 16 नंबर। आपका वॉइस नहीं आ रहा है। यस, आप अनम्यूट कर सकते हैं अभी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस ब्रो। ज्ञानेन तु तत् ज्ञानम ऐसा नास्ति आत्मना तेषामादित्य वज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। राइट। तो ये ज्ञान से व्यक्ति जब एनलाइटेंड हो जाता है, मतलब हिंदी में प्रबुद्ध लिखा है, पर इस ज्ञान से व्यक्ति जब एनलाइटेंड हो जाता है तो उसकी अविद्या का विनाश हो जाता है। तो ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि सुख दुख के कारण हम खुद है और भगवान केवल उसको फैसिलिटेट करते हैं प्रकृति के द्वारा। तो यस, इसमें हाईलाइट पॉइंट पढ़िए। यस, अनेकानेक जन्म बीत जाने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में जाता है, अथवा जब उसे कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है, जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं दिखने लगती हैं। तो अनेक जन्म बीत जाने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में जाता है। सो हम सभी लोग एक प्रकार से बहुत फॉर्चुनेट हैं कि बहुत सारे जन्म जब हम लोग गुजर जाते तब हमको ये नॉलेज मिलता है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। पर प्रॉब्लम क्या है, हम ये नॉलेज गेन करने के बाद भी भूल जाते हैं और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करते। ये हमारी प्रॉब्लम है। मतलब हमारे सामने हमें एग्जाम्पल से समझे, हमें कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपया दे रहा है और हम बोल रहे हैं हमें नहीं चाहिए। ये इतना इम्पोर्टेंट नॉलेज हम दे रहे हैं, बट वी अनफॉर्चुनेटली हम उसको अप्लाई नहीं करते अपने लाइफ में। यस, पढ़िए ये नेक्स्ट हाईलाइट। भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान ना हो कि वह शरीर नहीं अपितु इससे परे है, तो भी हो सकता है कि वह आत्मा तथा परमात्मा में अंतर न कर पाए। किंतु यदि वह पूर्ण प्राथमिक कृष्ण भावनामय गुरु की शरण ग्रहण करता है तो वह सब कुछ जान सकता है। ईश्वर को प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही सही जाना जा सकता है। तो अगर हम
भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि यानी कि गुरु की शरण ग्रहण करेंगे तो ही हम सब कुछ समझ सकते हैं। ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही सही जाना जा सकता है। भगवान और भगवान से हमारा क्या रिलेशन है वो अगर प्रॉपरली हमें समझना है तो भगवान के कोई रिप्रेजेंटेटिव के पास जाके आपको सीखना पड़ेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे प्रभुपाद की परकोट्स पढ़ रहे हैं हम सब मिलके, तो प्रभुपाद इज प्योर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा। वो हमको गाइड कर रहे हैं किस प्रकार से हमें जीवन जीना चाहिए, क्या एक्चुअल नॉलेज है हमारे लिए। सो 13, 14, 15, 16 इसमें भगवान ने क्लियर किया कि एक्चुअल डूअर कौन है। तो समराइज में करूं, ये स्लाइड अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, इस स्लाइड को कभी मत भूलो। ये एक्चुअल नॉलेज हमें प्रिस्क्राइब कर रहा है कि हु इज द एक्चुअल डूअर। तो इस एग्जांपल जो मैंने अभी रेलवे वाला एग्जांपल दिया आपने, उसमें जो पैसेंजर जो टिकट बुक कर रहा है वो जीवात्मा है और रेलवे मिनिस्टर जो है वो परमात्मा है और पूरा जो रेलवे सिस्टम जो बना है वो ये मटेरियल नेचर है, जो तीन गुण हैं। तो हु इज द डूअर क्वेश्चन आता है, हु इज द डूअर? वी आर द डूअर। पर हमें अपने आप को डूअरशिप नहीं मानना है, ये भी भगवान बोलते हैं। So, अगर आप कृष्णा की डिजायर करेंगे तो कृष्णा वैसी फुलफिल करेंगे, अगर आप माया की डिजायर करेंगे तो वैसी फुलफिल करेंगे। तो पूरा गेम हमारे हाथ में ही है एक्चुअली। कृष्णा और बाकी प्रकृति देवी माया देवी तो बस इंस्ट्रूमेंट है उस इच्छा को पूरा करने के लिए। सारा खेल हमारे ऊपर ही है। अब 17 नंबर के श्लोक में भगवान बता दें कि फोकस ऑन मी, ये थीम है 17 नंबर के श्लोक का। जैसे मैंने ये जो ट्राइंगल का नॉलेज आप शेयर किया, ये नॉलेज गेन करने के बाद व्यक्ति कैसे मोक्ष के रास्ते पे चलता है वो 17 नंबर के श्लोक में बता देता हूँ कि जिसने ये समझ लिया है कि हु इज द डूअर, परमात्मा, प्रकृति और जीवात्मा तीनों का कैसे कोऑर्डिनेशन समझ के वो व्यक्ति मोक्ष के पथ को सिलेक्ट करता है और कैसे वो प्रोसीड करता है वो 17 नंबर के श्लोक में बता दें। सो एनीवन वुड लाइक टू रीड श्लोक नंबर 17? ओपी प्रभु, मैंने एक्चुअली ऐसा पता है कि सबको एक एक चांस दिया जाए एक एक श्लोक पढ़ने का, तो इसलिए मैं सोच रहा था सब लोग थोड़ा थोड़ा रीडिंग करना सीखे। तो कोई ट्राई करना चाहेगा जिसने एक बार भी रीडिंग नहीं किया है, दे कैन रेज देयर हैंड। मैं उसको माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। एनीबॉडी वुड लाइक टू रीड श्लोक नंबर 17? अगर यस, केवल प्रभु है। केवल प्रभु आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस कंफर्टेबल है आप? हाँ, हो जाएगा। यस, बढ़िया। तत बुद्धया तत आत्मनः तत निष्ठा तत परायणाः गच्छन्ति अपुनः आवृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। यस, बढ़िया अनुवाद। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तो इधर देखिए भगवान संस्कृत श्लोक में क्या बोल रहे हैं, तद बुद्धया, मतलब जब उसकी इंटेलिजेंस, फिर क्या बोला है, तद आत्मनास मतलब उसका माइंड,
फिर बताया तद निष्ठा मतलब उसका फेथ, और फिर बोला तत्परायणा मतलब तत्परायण मतलब सरेंडर। जैसे हम बोलते हैं ना पति परायण पत्नी है वो, ऐसा बोलते हैं ये पति परायण पत्नी है, मतलब कि वो जो पत्नी है वो अपने पति के सरेंडर है, इसलिए उसको बोलते हैं पति परायण पत्नी। तो इसलिए भगवान इसमें शब्द यूज कर रहे हैं तत्परायण, जो भगवान के सरेंडर है, जो नारायण परायण है, वसुदेव परायण है या कृष्णा परायण है। जब ऐसी उसकी इंटेलिजेंस, उसके माइंड, उसका फेथ और उसका सरेंडर भगवान में होता है, तब क्या होता है, लिखते हैं गच्छन्ति अपुनरावृतम। गच्छन्ति मतलब जाता है कहां पर, अपुनरावृतम। अपुनरावृतम मतलब मुक्ति के द्वार पे और जाता है। और कैसे जाता है, ज्ञान निरुद्ध कल्मषा मतलब ज्ञान से अपने आप की जो मिसगिविंग्स है, मतलब अपने जो पाप है वो ज्ञान से वो नष्ट कर देता है। जब ज्ञान से वो अपने पापों को मतलब कल्मशों को नष्ट कर देता है, निर्धूता कर देता है, तब वो क्या होता है, गच्छन्ति पुनरावृतम मतलब मुक्ति के धाम में जाता है। तो इसमें भगवान जो ज्ञान शब्द यूज कर रहे हैं वो कौन सा ज्ञान है, ट्राइंगल वाला ज्ञान। तो वो ट्राइंगल में इसलिए बोल रहा हूँ, वो ट्राइंगल को कभी मत भूलेगा। कभी भी आपके लाइफ में कष्ट दुख आए तो इसका रीजन ये ट्राइंगल आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है मेरे साथ। तो इसलिए भक्त जो होता है वो क्या है, कभी भी भगवान को ब्लेम नहीं करता है। उसके जीवन में कितने बड़े से बड़े कठिन परिस्थितियां आए या उसके जीवन में कितनी भी मुश्किलें आपत्तियां आए, वो कभी भी भगवान को ब्लेम नहीं करता है, रादर वो भगवान को थैंक यू बोलता है। ऐसा श्रीमद् भागवतम में कोट आता है कि मैंने इतने कर्म किए, इतने बुरे कर्म किए, मुझे तो 1000 गुना ज्यादा पाप मिलने चाहिए थे, पर भगवान आप इतने मर्सीफुल हो कि मेरे को जस्ट थोड़ा ही आपने रिएक्शन किया। इस प्रकार से भगवान के प्रति वो कृतज्ञ रहता है और कभी कंप्लेनिंग और ब्लेमिंग मोड नहीं करता है। तो ये एक्चुअल नॉलेज व्यक्ति, ये ज्ञानवान व्यक्ति है ऐसा। और ऐसे ज्ञान से व्यक्ति अपने पापों को नष्ट कर सकता है और मुक्ति के द्वारा वो उस धाम में जा सकता है। यस, पढ़िए इसके हाईलाइट पॉइंट को। केवल प्रभु आप अनम्यूट कर सकते हैं। जिनके मन, बुद्धि, श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में है, अर्थात जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है, उनके सारे कल्मश धुल जाते हैं और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह भली भांति समझ सकता है कि कृष्ण में द्वैत है, एक साथ एकता तथा भिन्नता, और ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वह मुक्ति पथ पर सुस्थिर प्रगति कर सकता है। ये इस श्लोक में बताया। 18वें नंबर के श्लोक में भगवान ऐसे व्यक्ति के सिम्टम्स डिस्क्राइब करते हैं जो सेल्फ रियलाइज्ड है, उसका विजन क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका, और ये श्लोका भी हमें याद करना चाहिए प्रैक्टिकली। ये मेमोराइजिंग श्लोका है और इसको हमें पढ़ते रहना चाहिए, याद करते रहना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। कोई पढ़ना चाहेगा ये श्लोक, हैंड रेस कर सकते हैं। यस हर्षल प्रभु। यस विद्या विनय हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शूनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। अब पढ़िए इसका अनुवाद। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। अमेजिंग श्लोक है ये। भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति एक विद्वान को, एक ब्राह्मण को, गाय को, हाथी को, कुत्ते को और कुत्ता खाने वाले यानी चंडाल को समान दृष्टि से दिखता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है?
कि एक कुत्ता है और एक भगवान का शुद्ध भक्त है, मैं दोनों को समान दृष्टि से कैसे देख सकता हूँ, है ना। अमेजिंग पॉइंट। भगवान बोल रहे हैं जो ऐसा अपने वास्तविक ज्ञान के कारण सभी व्यक्ति को एक समान दृष्टि से देखता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है समझना कि कैसे वो समान दृष्टि से देखता है। इसमें समझने वाला पॉइंट ये है कि जो सेल्फ रियलाइज्ड सोल होता है ना, वो हर व्यक्ति के अंदर आत्मा को देखता है। जैसे कोई ह्यूमन बॉडी में है तो ह्यूमन ड्रेस पहना है उसने, कोई डॉग की बॉडी में तो उसने डॉग का ड्रेस पहना है, फिर कोई एंट की बॉडी में तो उसने एंट का ड्रेस पहना है, कोई स्नेक की बॉडी में, तो वो ड्रेसेस से आइडेंटिफाई नहीं करता है किसी, क्योंकि हर जीव के अंदर हर स्पीसीज के अंदर से वही आत्मा है। जैसे कोई ट्रक ड्राइवर है और बाजू में वो अपना एक्टिवा, दूसरा ड्राइवर जो एक्टिवा चला रहा है, तो एक जो है बड़ा एकदम जंबो ट्रक चला रहा है और उसके बाजू में जो दूसरा व्यक्ति वो एक्टिवा चला रहा है। तो वो जंबो ड्राइवर जो जंबो ट्रक चला रहा है वो एक्टिवा को ऐसा नहीं बोलेगा कि हट, और उसको एकदम साइड में से करके अपने ट्रक को आगे ले जाएगा, ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि एक्चुअली दोनों के अंदर जो ड्राइवर है सेम है। वो भी ड्राइवर है, ये भी ड्राइवर, वो भी उतना खाता है, ये भी इतना खाता है। खाली डिफरेंस क्या है कि ये एक बड़ा ट्रक चला रहा है और ये एक एक्टिवा चला रहा है। तो उसी प्रकार से जो कुत्ते के अंदर आत्मा है और जो साधु पुरुष के अंदर आत्मा है, जो हाथी के अंदर आत्मा है, सेम क्वालिटी की है। जैसे कि सेम क्वालिटी के ड्राइवर्स हैं, एक्टिवा चलाने वाला, ट्रक चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, बस चलाने वाला, ट्रेन पायलट, सब एक प्रकार के व्यक्ति है, बस व्हीकल्स अलग अलग चला रहे हैं। तो इसलिए जो ज्ञानवान व्यक्ति है वो हर स्पीसीज के अंदर वो आत्मा देखता है और अप्रिशिएट करता है। अब ये एक पॉइंट है। दूसरा, उस आत्मा के साथ परमात्मा भी होता है, तो उस परमात्मा को भी वो ध्यान में रखता है, चाहे वो साधु पुरुष हो, गाय हो, हाथी हो, या फिर चंडाल हो, जैसा इस श्लोक में बोला है चंडाल, उनको भी समान दृष्टि से देखता है और परमात्मा है उसके हृदय में। अब ये जो परमात्मा है, जो हाथी के अंदर परमात्मा है और जो साधु पुरुष के अंदर परमात्मा है, वो परमात्मा कॉमन है। जो मेरे अंदर परमात्मा है, आप सभी के अंदर में परमात्मा कॉमन है। मेरे अंदर जो परमात्मा है वो आपके सुख दुख को समझ सकता है, आपके हृदय का परमात्मा मेरे सुख दुख को समझ सकता है, पर मैं जो आत्मा हूँ आपके सुख दुख को नहीं समझ सकता, और आप जो आत्मा है मेरे सुख दुख को नहीं समझ सकते। बट परमात्मा सभी के सुख दुख समझ सकते हैं। तो इसलिए जो इस श्लोक में बोला है कि जो साधु पुरुष ज्ञानी व्यक्ति है वो हर व्यक्ति को समान दृष्टि से देखता है, तो ये दृष्टि है उसके अंदर। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हाथी को भी पूजा करेगा और साधु पुरुष को भी पूजा करेगा। समान दृष्टि से देख रहा है तो कुत्ता हो या बिल्ली हो या फिर कोई साधु पुरुष हो, सबको समान दृष्टि से देखना है। तो जो साधु पुरुष को रिस्पेक्ट देगा, सेम वैसा रिस्पेक्ट वह हाथी और घोड़े को देगा? नहीं, ऐसा नहीं करेगा। वो डिफरेंशिएट क्या करेगा कि जो साधु पुरुष जो आत्मा है उसने अपनी फ्रीडम को मिसयूज नहीं किया है, इसलिए वो भगवान का भक्त है। पर ये जो हाथी है, ये हाथी के अंदर जो आत्मा है उसने अपनी फ्री विल को, अपनी फ्रीडम को मिसयूज किया है, इसलिए वो उस शरीर के अंदर है। बट आत्मा दोनों के अंदर सेम क्वालिटी की है। तो इस प्रकार से वो हर जीव को समान दृष्टि से देखता है। इसलिए क्योंकि उसको पता है कि उस आत्मा के साथ परमात्मा भी निवास करता है, तो इसलिए वो किसी भी जीव के प्रति घृणा नहीं रखेगा, उससे एनवी नहीं करेगा, उसको कंट्रोल करने का, उसको एक्सप्लॉइट करने का प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है परमात्मा भी उसके साथ है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पिता है और पुत्र है ना, दोनों सड़क से जा रहे हैं। अभी आप जा रहे हो वहां पर और
जो बेटा है उसको आप जोर से एक चांटा लगाते तो आपको क्या लगता है उसके जो पिताजी है वो चुपचाप देखते रहेंगे क्या? नहीं, वो तुरंत आपको छोड़ेंगे नहीं। तो उसी तरह से जो हर जीव के अंदर जो आत्मा भी है परमात्मा भी है। अगर आप किसी जीव को एक्सप्लॉइट करेंगे, उसको कंट्रोल करने का ट्राई करेंगे, उसको कष्ट पहुंचाएंगे, तो उसके हृदय का जो परमात्मा है वो सब जानते हैं, तो वो आपको छोड़ेंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे। तो इसी प्रकार से ये इस श्लोक में भगवान बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति एक्चुअल में पंडित है, लर्नेड स्कॉलर है, क्योंकि वो सभी जीव को इक्वल विजन से देखता है, और ये इक्वल विजन है इसका। तो यही पॉइंट इस श्लोक में बताया है 18 नंबर के श्लोक में। सो ये श्लोक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और ये श्लोक आप खुद पढ़ सकते हैं। सो 18 नंबर के श्लोक से लेके 21 नंबर के श्लोक तक भगवान सिम्टम्स को एक्सप्लेन करते हैं कि एक सेल्फ रियलाइज्ड सिम्टम्स, ये सेल्फ रियलाइज सोल है उसके क्या क्या सिम्टम्स है। सो 18 नंबर श्लोक फर्स्ट श्लोक है जो हमने चर्चा किया। नेक्स्ट टाइम हम इसी सिम्टम्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो किसी का कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मैंने आपको सभी को अभी अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है, कोई भी अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकता है अगर आपसे पूछना हो। एनी डाउट्स, एनी कमेंट्स यू कैन शेयर। किसी का कोई प्रश्न है? यस हर्षिल प्रभु, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं माइक। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस। मुझे क्वेश्चन है रिलेटेड टू द लास्ट पॉइंट कि काफी बार ऐसा होता है कि वो आपने जो अभी पॉइंट बताया ना कि परमात्मा ऑलरेडी जानता है उस बंदे, मतलब अगर कोई व्यक्ति ने हमारे साथ बुरा किया है पर हमें अपने दिल के अंदर वो घृणा नहीं रखनी है कि उसको सजा मिलनी चाहिए, झेलनी चाहिए। तो क्या हम अपने आप को, मन को उस तरीके से शांत कर सकते हैं ना कि भगवान को पता है तो वो देख लेंगे? क्या ये सही डायरेक्शन है? बिल्कुल सही है। और दूसरा पॉइंट ये भी कि हमें ये सोचना चाहिए कि वो व्यक्ति ने मेरे साथ बुरा क्यों किया, क्योंकि पास्ट लाइफ में मैंने कुछ उसके साथ बुरा किया होगा, इसलिए उसके हृदय का परमात्मा उसको इंस्पायर कर रहा है कि इसको परेशान करो। करेक्ट? क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में उसी व्यक्ति को कष्ट कुछ पहुंचाया होगा, इसलिए तो वो हमको कष्ट पहुंचा रहा है। नहीं तो प्रकृति के नियम एकदम परफेक्टली चल रहे हैं। कोई भी व्यक्ति किसी को भी बिना कोई कारण से परेशान कर ही नहीं सकता। लॉज ऑफ नेचर आर वेरी स्ट्रिक्ट। तो वो व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है मींस आपने पास्ट लाइफ में कुछ किया था, डिजायर इनिशिएट आपने किया था, इसलिए आपको कष्ट मिल रहा है। भगवान जिम्मेदार नहीं है इसके। और ऑफ कोर्स अगर वो अपनी हमारे साथ कुछ बुरा करेगा तो उसको रिएक्शन तो मिलेगा ही, पर अगर हम भी उस सामने फिर रिटेलिएट करेंगे, बदले की भावना रखेंगे, तो हम भी रिएक्शन में फंस जाएंगे। इसलिए हमें अपने कर्मों को टॉलरेट करना चाहिए और अननेसेसरी रिटेलिएशन नहीं लेना चाहिए। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। मेरा क्वेश्चन था कि जैसे अभी आपने जो ट्रायंगल बताया कि जीव जब कोई डिजायर करता है तो परमात्मा की जो सृष्टि है 3 गुणों से बनी हुई, वो गुण उसके ऊपर एक्ट करते हैं और वो फिर उस डिजायर को उसको पूरा करता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा है कि कुछ जैसे कि कुछ कर्म और कर्म का फल, क्रिया प्रतिक्रिया, तो क्रिया प्रतिक्रिया के अंदर तो कोई जीव डिजायर नहीं किया, फिर भी वो जो प्रकृति के जो गुण है वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो इसको कैसे समझें? मतलब कई बार
जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कई बार कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसी चीजें हो जाती है कि जिसका हमारा दूर दूर से कोई रिलेशन नहीं है, दूर दूर से कोई कनेक्शन नहीं है, ना हमने कभी इस लाइफ में ऐसी डिजायर की होगी। कई बार हमारे लाइफ में ऐसा होता है। और आप कई बार हम ऐसे भी सोचते हैं कि यार मैं इस सिचुएशन में कैसे आ गया, मैंने ना कभी ऐसी डिजायर की थी, ना मैंने कभी इस विषय में कभी सोचा था। तो इसका मुख्य कारण ये है कि ये कनेक्शन है हमारे पास्ट लाइफ का। पास्ट लाइफ में हमने फिर कुछ ऐसी डिजायर की होगी जिसकी डिजायर फुलफिल भगवान नेक्स्ट लाइफ में करते हैं। जरूरी नहीं है आपने जो इस लाइफ में डिजायर की वो इसी लाइफ में पूरी होगी, क्योंकि आपके अभी कर्मा उतने डेवलप नहीं हुए, इसलिए वो डिजायर अभी पूरी नहीं हो रही है, पर फ्यूचर में कभी कोई बर्थ में पूरी होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल धृतराष्ट्र, जैसे युद्ध, कुरुक्षेत्र युद्ध जब खत्म होता है तो धृतराष्ट्र कृष्ण से ये प्रश्न पूछते हैं कि मुझे ऐसा दुख क्यों झेलना पड़ा कि मेरे 100 पुत्र मारे गए और मेरी आंखें भी नहीं, अंधा हूँ, मैं ब्लाइंड हूँ। तो कृष्णा बोलते हैं कि 50 जन्म पहले, 50 जन्म पहले आपने एक पक्षी की आंख शिकार करके उसकी आंख को उड़ा दिया था और उसके 100 बच्चों को मार दिया था। इसका रिएक्शन आपको अभी इस लाइफ में मिल रहा है। तो धृतराष्ट्र ने पूछा कि 50 जन्म पहले जो मैंने कर्म किया था उसका रिएक्शन मुझे अभी मिल रहा है, बात उस समय क्यों नहीं मिल गया मेरे को? तो भगवान ने कहा कि तुमने उस पक्षी के 100 पुत्र को मारे, 100 बेटे को मारे। तो किसी भी व्यक्ति को 100 बेटे चाहिए हो तो उसको उतने पुण्य कर्म ही करने पड़ते हैं। इसलिए प्रकृति ने तुमको 50 जन्म तक इतने पुण्य कर्म करवाए, इतने पुण्य कर्म करवाए ताकि तुम्हें 100 पुत्र प्राप्त हो। और फिर 100 पुत्र तुमको मिले, अब तुमको उसका रिएक्शन पे करना हो। सारे 100 पुत्र मारे जाएंगे और तुम्हारी आंख नहीं। तो कर्मों का साइकिल इतना स्ट्रिक्ट है कि कोई इससे बच नहीं सकता है। आप इस लाइफ में आपके साथ क्या हो रहा है, वी नेवर नो कौन से जन्म का रिएक्शन हमको मिलने वाला है इस लाइफ का। इसलिए सेफेस्ट पोजीशन है कि आप कृष्णा कॉन्शियस हो जाओ, तो ये सारे रिएक्शंस को आप झेल पाओगे, आपको एनर्जी मिलेगी, आप विचलित नहीं होंगे परिस्थिति से। तो ये पॉइंट है। प्रभु जी, प्रकृति ने धृतराष्ट्र से अच्छे कर्म करवाए कि धृतराष्ट्र ने अच्छे कर्म किए? प्रकृति ने धृतराष्ट्र से अच्छे कर्म कर रहे हैं, क्योंकि प्रकृति को उनको रिएक्शन देना था कि वो जो पक्षी था उसके 100 पुत्रों को उन्होंने मारा था। तो प्रकृति ने उनको 100 पुत्र देने थे, पर 100 पुत्र उनको मिलने के लिए उनको अच्छे कर्म भी करने पड़ेंगे। तो उनको वैसे सिचुएशन में रखा कि वो पुण्य कर्म कर सके। तो इसका मतलब प्रभु जी, प्रकृति के जो गुण है वो जीव की डिजायर पूरा करने के लिए भी है और कर्मों के फल, एक्शन रिएक्शन देने के लिए भी। करेक्ट करेक्ट, एकदम करेक्ट बोला। यस प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। और प्रश्न किसी का? क्वेश्चंस? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। हाँ, मेरा क्वेश्चन थोड़ा अजीब है, पर जैसे कोई भी योनि होती है तो आत्मा के साथ परमात्मा विराजमान ही रहते हैं। जैसे भूत की योनि है, कोई सुसाइड कर लेता है अपनी जीवन काल का खत्म होने तक, तो जो आत्मा बन जाते हैं तो क्या उसके साथ भी परमात्मा रहते हैं हमेशा? यस यस, परमात्मा हर एक स्पीसीज में उस आत्मा के साथ जाते हैं, हर एक योनि में, क्योंकि परमात्मा के बिना वो जीव कोई भी योनि में सरवाइव नहीं कर सकता। तो परमात्मा हर जीव में, हर स्पीसीज में उसके साथ एक्कम्पनी करते हैं। ओके प्रभु जी। यस। प्रभु जी, परमात्मा का आकार या साइज कितना है? श्रीमद् भागवतम के एक परपोर्ट में आता है परमात्मा जो की साइज जो है हमारे अंगूठे के समान। अंगूठे का जो साइज है वो साइज के परमात्मा है हमारे हृदय में। बट हमारे पास वो विजन नहीं है देखने का, क्योंकि हमारी विजन इम्प्योर है।
तो उसके लिए हमारे विजन को प्योर करना पड़ेगा, तब हम उस परमात्मा को रियलाइज कर पाएंगे, देख पाएंगे। तो प्रभु जी सभी लिविंग एंटिटी के अंदर परमात्मा की साइज अंगूठे जितनी है? सभी लिविंग एंटिटी के अंदर परमात्मा सेम है, इंडिविजुअली। साइज हाँ साइज, यस साइज। अभी आप पूछोगे चींटी के अंदर भी परमात्मा इस साइज के, चींटी तो अंगूठे से भी छोटी साइज की है। तो ये इनकंसीवेबल पोटेंसी, अचिंत्य शक्ति है भगवान की। तो कई बार कई चीजें हम भगवान की इस मटेरियल माइंड और इंटेलिजेंस से नहीं समझ सकते। So sometimes we have to accept the facts. Yes प्रभु जी, थैंक यू। ओके, सो हम लोग एंड करते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को होगा, सो आप लोग प्लीज ध्यान रखिएगा, ट्यूसडे। सो ये वीक हम संडे और ट्यूसडे क्लास करने वाले हैं, और उसके बाद फिर हम एवरी वेडनेसडे और एवरी सैटरडे क्लास